नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रक्षाबंधन पर शराबियों को बहनों ने दिया झाड़ू मार तोहफा। पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव पुलिस प्रशासन पर उठा रहे हैं सवाल। कांदिवली पश्चिम गणेश नगर के लालजीपाड़ा इलाके में रहने वाली स्थानीय महिलाएं शराबियों से इस कदर परेशान हैं कि अब आत्मरक्षा में झाड़ू उठा लिया है। ठीक रक्षाबंधन के दिन इन महिलाओं ने पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव के नेतृत्व में शराबियों को झाड़ू मार तोहफा दिया, यानी उनकी झाड़ुओं से जमकर पिटाई की। भाजपा के पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव ने कांदिवली पुलिस और मनपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा कानूनी कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण ही वाइन शॉप से शराब खरीदकर शराबी खुलेआम फुटपाथ पर खड़े होकर उसे पीते हैं। आगे भी यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में शराबियों की तरह ही पुलिस और मनपा कर्मियों के खिलाफ महिलाओं द्वारा झाड़ू मार अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि लालजीपाड़ा में रॉयल चैलेंज वाइन शॉप और बगल में ही MSBS शॉप शराबियों का अड्डा बना हुआ है। परिवर्तन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व पर जब शराबबंदी रहती है तब लालजीपाड़ा में चलने वाले चाइनीज़ के ठेलों पर खुलेआम शराब बेची जाती है। इस संबंध में कई बार आबकारी विभाग से शिकायत की गई पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। उल्टे जब से लालजीपाड़ा बीट में बीट PI के तौर पर आनंद कामले की तैनाती हुई है तब से इस क्षेत्र में गुटखा माफिया, लॉटरी के साथ ही हुक्का पार्लरों की बाढ़ आ गई है। मुंबई के कांदिवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। भाई साहब, कल का प्रकरण क्या है कि कल जो दारू वालों को पीटा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार। पिछले 6 महीनों से बहनों की कंप्लेन आ रही थी बार बार कि लिंक रोड पर गोसौलिया रोड से लेकर के पोईसर नदी तक दारू पीने वाले लोग बैठते हैं, बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं। वहाँ लोग परेशान थे। हमने पुलिस प्रशासन को, माननीय कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, BMC कमिश्नर को, हमने जितने भी प्रशासनिक दायरे हैं सभी को हमने पत्र लिखा। 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा। हमने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के जहाँ लोग दारू पीते हैं वहाँ से भगाने का काम किया। कंट्रोल पे फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, सीनियर को फ़ोन किया, DCP को जानकारी दी। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी, लगता था कि उनसे पैसा इतना ज़्यादा मिल गया है कि लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 दिन पहले मेरे पास बहनें आई। उनका कहना था कि एक चाइनीज़ की दुकान है और उसके बगल में बियर शॉप ही है और ये जो वाइन शॉप है रॉयल चैलेंज, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। बच्चियों को सीटी मारना, छेड़छाड़ करना, ये प्रकोप बढ़ गया है। तो 3 दिन पहले मैंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता बाहर निकलेगी। फिर भी उनके कान में जू नहीं रहेगी। तो कल जब दोपहर से बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ होने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अंकल ये कब तक हम झेलते रहेंगे। तो मजबूरन मुझे शिवशंकर गली की जो महिलाएं थी जो परेशान थी, उनको मैंने कहा अगर आपको लगता है कि पुलिस काम नहीं करे तो हम आप निकलते हैं। तो बहनें हमारे साथ आई। जो लोग दारू पी रहे थे, बच्चियों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे थे, उनको उन्होंने झाड़ू मारा। और ये चेतावनी है प्रशासन को, प्रशासन चेत जाए, नहीं तो अगर कल फिर से अगर कोई दुर्घटना होगी हमारी बच्चियों के साथ, किसी माँ बहन के साथ, तो जैसे झाड़ू से सलूक उनके साथ किया गया है वही झाड़ू का सलूक या पुलिस प्रशासन के लोग होंगे या महानगर पालिका के होंगे, उनके साथ भी यही व्यवहार होगा और बहनें निकल करके उनको सबक सिखाने का काम करेंगी। चाइनीज़ की दुकान के साथ साथ वहाँ पे एक हुक्का पार्लर भी खुला हुआ है। वहाँ पे भी ऐसा जानकारी मिली कि वहाँ भी दूल्हे बाहर के आके हुक्का पीते हैं। हुक्का पार्लर की शिकायत की है, ये जो बियर शॉपी है इसकी शिकायत की है, और जो ताड़ी माड़ी है इसकी शिकायत की है। ये बंद होना चाहिए। नहीं बंद करेंगे तो मजबूर करेंगे और जनता को लेकर के उनको ये बंद करने का काम करेंगे। देखिए, जहाँ बहनें जाती हों जो उनका रास्ता हो सुरक्षित होना चाहिए। ये पुलिस की जवाबदारी है। नहीं करेंगे तो हम लोगों को लेकर निकल के सुरक्षित करेंगे। क्षेत्र में गुटखा माफिया जो स्कूल के अगल बगल की दुकान कंपनी में खोल के गुटखा भी बहुत सरकार बंद की है, पैबंद गुटखा, फिर भी अपने क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहा है। आने वाले हफ्ते 15 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो हुक्का पार्लर के ऊपर भी बहनों को लेकर के इसी तरह से हम
आंदोलन करेंगे, हम पुलिस प्रशासन को मजबूर करेंगे। देखिए, हफ्ताखोरी चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन बहनों की ताकत के आगे कुछ नहीं है। लेकर के मजबूर करेंगे, हुक्का भी बंद कराएंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवर्तन फाउंडेशन राजकिशोर तिवारी आपको बताना चाहूँगा कि कांदिवली के लालजी पहाड़ा में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं द्वारा झाड़ू चलाओ अभियान चालू किया गया है। सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में बीते कई दिनों से शराबियों का जमावड़ा बन गया था। इस संबंध में पिछले हफ्ते पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन कांदिवली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर कमलेश यादव जी के पास दोबारा शिकायत पहुंची, तो उन्होंने कल रक्षाबंधन के दिन झाड़ू क्षेत्र की महिलाओं को लेकर झाड़ू मारो अभियान चलाया। बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि लालजीपाड़ा क्षेत्र एक ऐसा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व के दिन भी, जिस दिन दारूबंदी रहती है, उस दिन भी यहाँ पर चाइनीज़ के ठेलों में दारू बिकती है। वहीं इस क्षेत्र में जब से आनंद कामले VPI बन के आए हैं, तब से इस क्षेत्र में गुटखा माफिया तथा कई हुक्का पार्लर खुल गए हैं, लॉटरी वाले धंधे काफ़ी बढ़ गए हैं। वहाँ तक रात के अंधेरे में देखा जाता है कि चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन आज तक कांदिवली पुलिस से कोई कार्रवाई ठोस नहीं की गई। इससे क्राइम का बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे हम उच्च अधिकारियों से मिलकर इसे बड़ा आंदोलन देने की कोशिश करेंगे। जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।